जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी इस समय सभी गलत कारणों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस में जो इस समय हड़कंप मचा हुआ है, उसके कारण हर तरफ राहुल गांधी के बनाई हुई रणनीतियों की आलोचना हो रही है। हालांकि अभी भी वही चाटुकार लोग जो कि राहुल गांधी की हर बात में हाँ मिलाते हैं, शायद उनसे नज़रें मिला के ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़कर हाथ खड़े करते हुए बोल दिया है कि अब मैं आपका सैनिक नहीं हूँ, सिर्फ एक सिपाही रह गया हूँ, मतलब बहुत छोटे कद का मैं सिपाही रह गया हूँ, अब मैं आपकी इस सेना का सेनापति नहीं हूँ। उस कारण से राहुल गांधी की जो महत्वाकांक्षाएं थीं पंजाब को लेकर, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई हैं। दरअसल पहले तो सिद्धू के कारण अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब बाद में सिद्धू खुद भी बाहर निकल लिए। तो ऐसे में अब राहुल गांधी क्या खुद जाकर पंजाब की बागडोर संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी विषय को लेकर कई सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लगातार डिबेट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं। अलग अलग लोग उसके ऊपर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों के कारण, और कई बार क्या होता है डिबेट वगैरह में या बात करते हुए आपके दिमाग मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। ऐसा ही नविका कुमार जी के साथ हुआ कि वो राहुल गांधी के बारे में जब बात कर रही थी, उनकी थाईलैंड की यात्राओं के बारे में जब बात कर रही थी, तो उनकी ज़ुबान ज़रा सी फिसल गई। लेकिन उनके मुंह से जो भी कुछ शब्द निकला, उस शब्द के निकलते ही उन्होंने तुरंत उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली। लेकिन बस यही चीज़ है, कुछ लोगों को नागवार गुजर गई। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें कि नविका कुमार जी की ज़ुबान फिसल गई थी। On my vacation and I'll go for vacation. And the day he returns, bloody, I'm sorry. On the day he returns, Oh my God! Punjab, What word did you use? Punjab, is still in the headlines for all the wrong reasons. अब यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट करने वाली बात नहीं थी, लेकिन बात क्या होती है कि राई को पहाड़ बनाने की जो कला है वो सभी लोगों में नहीं होती, और वो कला कुछ लोगों में पाई जाती है। अब ये बात रफा दफा वहीं हो जाती क्योंकि मैडम ने वहीं पे माफ़ी मांग ली थी। लेकिन बात तो ये है कि लोगों को कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन अगर उनको मिल रहा है कि भैया लाइमलाइट में हम आ सकते हैं और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, जैसे चन्नी जी ने एक बार लिखा था कि भैया मुझे आज राहुल गांधी जी की गाड़ी चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस तरीके से कई लोग करते हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, बल्कि देर रात को उन्होंने ट्वीट किया, 12:30 बजे करीब इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कान खोल कर सुन लिया जाए, राहुल गांधी जी इस समय विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कांग्रेस कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दायित्व निभा रहे हर मीडिया का संपूर्ण सम्मान है, लेकिन मर्यादा उनको नहीं भूलनी चाहिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस समय विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की मुझे तो नहीं लगता कि वो अध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो उनकी माताश्री हैं। तो ऐसे में किस बात पे ये कह रहे हैं कि प्रमुख नेता हैं? या तो वो मानने वाली बात होती है, बस वो तो मान के बैठे हैं। तो जब हम देखते हैं इसके ऊपर लोग उनको क्या कुछ कह रहे हैं कि भैया किस तरीके से भूपेश बघेल ने इसको लेकर रिएक्ट किया है और लोगों की क्या राय आ रही है उसको लेकर। सबसे पहले तो तजेंद्र पाल सिंह बग्गई लिखते हैं कि सीएम है कि गुंडा। इसी प्रकार की भाषा के बाद राजीव गांधी ने 10,000 सिखों का कत्ल कराया था। इसके ऊपर ही लिखते हैं ये नक्सली हैं, इनका बाप कहता है कि सनातन धर्म खत्म करूंगा। नंद कुमार बघेल सीएम का बाप, ये कुछ समय पहले जेल भी गए थे, हालांकि जल्दी ही जमानत पर छूट गए थे। दवेश लिखते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण ईसाई मुस्लिम श्री श्री राहुल खान गांधी के मम्मी पापा की शादी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी का दुर्लभ वीडियो। शादी ईसाई रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन एक पादरी ईसाई धर्म के नियमानुसार शपथ पढ़कर सुनाया, फिर विवाह संपत्ति पत्र पर दस्तखत करवाए। अच्छा, ये तो भैया कन्हैया कुमार है। सेम एनर्जी, बस यही एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दीपेश लिखते हैं इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है जनाब। राहुल गांधी जब मंचों से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं तो आपका ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? जैसा सीएम जैसा वो बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। बिफिटिंग फैक्ट्स लिखते हैं पप्पू के लिए रात में 12:30 बजे ट्वीट हो रहा है, और इतना ध्यान अपने राज्य में देते तो इस्तीफा देने की नौबत ना आती। भरत लिखते हैं आप कहाँ थे जब प्रियंका वाड्रा छोटे बच्चों से नारा लगवाती थी कि बोलो चौकीदार चोर है? तब तो आपको अच्छा लगता था। जनता कुछ भी भूलती नहीं है। इसके ऊपर अशोक तिवारी लिखते हैं अब गधे को गधा, चौहे को चौहा, जोकर को जोकर, निकम्मे को निकम्मा, युवा को युवा और मंदबुद्धि को मंदबुद्धि। हिंदी बोलचाल की भाषा में तो यही बोला जाता है, इसके बदले कुछ और बोला जा सकता है, ये जानकारी मुझे नहीं है। सूरज कुमार ने यहाँ पर तिखरी कांड के ऊपर बात कही है कि वो जहाँ मस्जिद को हटाने की चर्चा चल रही है, उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। इसके आगे समीर राठी लिखते हैं कान खोल कर सुन लिया जाए, श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत ही नहीं अपितु विश्व के प्रमुख नेता हैं। उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष का दायित्व निभा रही कांग्रेस को मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। शेरी लिखती हैं एंड दीज से बीजेपी एंड मोदी इज फासिस्ट। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच? डोंट लाइक पप्पू देन आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट अनलेस समथिंग आई से इजंट अनलॉफुल। दिस इज़ एन ओपन थ्रेट टू मीडिया पर्सनस दोज। ये भी कुछ समय पहले राकेश टिकैत ने भी ऐसे ही किया था। राकेश टिकैत ने भी यही कहा था कि भैया मीडिया वालों साथ में चलो वरना अगली बारी तुम्हारी होगी।
अनिल रात्र लिखते हैं, कान खोलकर सुन लिया जाए, श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत ही नहीं अपितु विश्व के प्रमुख नेता, ये भी वही बोल रहे हैं। हीरा लिखते हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा है जो धमका रहा है, तो सोचो जब राज्य में इनके खिलाफ कोई और कुछ बोल देगा तो ये क्या बोलेंगे। वैसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना केवल कांग्रेस का काम है जो दिन रात मोदी जी को गाली देकर एक परिवार की नज़रों में बने रहना चाहते हैं। इंदु तिवारी लिखते हैं, मूर्ख और वामपंथी सलाहकार जब सलाह देंगे तो ऐसी ही भाषा होगी एक मुख्यमंत्री की, स्तरहीन भाषा, स्तरहीन व्यक्तित्व। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं भूपेश बघेल के लिए, और भूपेश बघेल के पास मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा बोलने के लिए होगा, क्योंकि कैसे ही बोलेंगे, सबसे बड़ी सवाल तो यही पैदा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग सिर्फ नविका कुमार को सपोर्ट ही कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नविका कुमार के अगेंस्ट में इस समय बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं उनसे कि उनको व्यापक तौर पर सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए, टाइम्स नाउ को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस समय देखिए ट्रेंड कराया जा रहा है कि टाइम्स नाउ अपोलोजाइज नाउ। इसको लेकर पवन खैरा ने लिखा है कि अनलेस ऑफ कोर्स यू वांट टू गो डाउन इन द हिस्ट्री एज विलेंस ऑफ डेमोक्रेसी, टाइम्स नाउ अपोलोजाइज नाउ। ये पवन खैरा ने लिखा है। सरल पटेल लिखते हैं, हु डिड इज विनायक दामोदर सावरकर, मतलब इन्होंने हर किसी को सावरकर बनाने का ठेका लेके रखा है ऐसा लगता है। शशि थरूर ने लिखा है भैया इसके लिए कि दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, आई हैव रिफ्यूज टू गिव देम एन इंटरव्यू और इवन अ साउंड बाइट फॉर ईयर्स नाउ बिकॉज व्हाट दे डू इज नॉट जर्नलिज्म एंड दे हैवंट अपोलोजाइज टू मी फॉर 7 years ऑफ लाइज अबाउट मी ईदर। टाइम्स नाउ अपोलोजाइज नाउ करके लिखा है। नीरज भाटिया, तैमूर इज ऑन पॉटी, कैन गिव टाइम्स नाउ व्यूअर्स अ फ्लाइंग किस फ्रॉम देयर सैफ। दरअसल नविका कुमार एक बार इंटरव्यू लेते हुए तैमूर से बोल रही थी कि भैया वो फ्लाइंग किस दे सकता है क्या। देखिए पॉटी पे बैठे हुए थे। रोहन गुप्ता ने लिखा है, इट्स टाइम टू एक्सपोज गोदी गैंग। रुचिरा लिखती हैं, यू कैन नॉट गेट अवे विद अ हाफ हार्टेड अपॉलॉजी पोस्टेड ऑन ट्विटर, बोथ नविका एंड टाइम्स नाउ मस्ट इशू एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी लाइव ऑन टीवी ऑन द चैनल इटसेल्फ। ये तो मुझे नहीं लगता वैसे हो पाएगा, पर फिर भी। डॉक्टर शमा मोहम्मद लिखती हैं, फॉर ईयर्स नाउ टाइम्स नाउ हैव बीन पेडलिंग द बीजेपीज नैरेटिव ऑफ हेट डिवीजन एंड विलिफिकेशन, टाइम्स नाउ नविका कुमार मस्ट अपोलोजाइज टू राहुल गांधी इमीडिएटली। अब देखिए यही होता है जब आप किसी इंसान को मौका दे देते हैं जिसके पास कुछ होता नहीं है और फिर वो इस तरीके से उसको भुनाता है। पवन खेरा ने एक और ट्वीट किया है, दीज आर द गैंग्स ऑफ मोदी एंड हाउ, वाह भैया, स्पिरिट ऑफ कांग्रेस, टाइम्स नाउ शुड अपोलोजाइज ऑन लाइव टीवी जस्ट लाइक दे इंसल्टेड राहुल गांधी ऑन लाइव टीवी। गौरव पंडी ने लिखा है, वाई टाइम्स नाउ अब्यूजेस राहुल गांधी एंड रन्स कॉन्स्टेंट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक्स फॉर फार्मर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, मिडिल क्लास, क्योंकि अभी सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में आ जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। यूनाइटेड विद कांग्रेस ने लिखा, दिस इज व्हाट श्री राहुल गांधी जी राइटली सेड अबाउट गोदी मीडिया। अब मेरे को सुनने की भी इच्छा नहीं है इन्हें क्या कहा है। सुप्रिया लिखती हैं कि ओनली वन वर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ऑन टाइम्स नाउ लास्ट नाइट, डिप्लोरेबल। आई होप दो लोगों अटैक किया है, विल टेक एन इंस्टीट्यूशनल स्टैंड ऑन दिस। हाइजबा लिखते हैं, रिमेंबर दिस व्हेन व्हाट टाइम्स नाउ वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन had absolutely nothing to do with this, Sachin Pilot was saying, classic attempts at manipulating and misleading. आईएनसी कांग्रेस आंध्र प्रदेश ने भी इसी को लेकर बोला है कि दिस एक्सपोजेस द मीडियाज फ्रस्ट्रेशन एज दे हैव द डिफिकल्ट टास्क ऑफ कवरिंग अप बीजेपीज फेलियर्स ऑन ऑल फ्रंट्स, शी एंड टाइम्स नाउ मस्ट अपोलोजाइज ऑन टीवी। यू कैन रिसाइकल कचरा बट यू कांट रिसाइकल नविका। रीट्वीट इफ यू थिंक टाइम्स नाउ इज अ बेकार चैनल। नविका कुमार, you are a blot on journalism, go and join बीजेपी and do its leaders चमचागिरी। बाकी लोग क्या करेंगे फिर। श्रीवास्तव लिखते हैं, द ओनली ट्रूथ अर्नब हैज एवर सेड इज कॉलिंग नविका एज कचरा, इनफैक्ट 99% ऑफ मीडिया इज फुल ऑफ पेड कचराज हुज ओनली जॉब इज टू सर्व देयर बॉसेस मोदी एंड शाह। नविका कुमार, अपोलोजाइज ऑन लाइव टीवी एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज, यू आर अ डिसग्रेस टू जर्नलिज्म। इस तरीके से लोग नविका कुमार का अपोज भी कर रहे हैं। बहरहाल इन चीज़ों को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो इससे एक्सपोज हो जाती हैं, और पंजाब कांग्रेस तो वैसे भी इस समय खुद ही एक्सपोज हुई पड़ी हुई है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।